जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, सरदार मनजीत सिंह जी, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब अल्ताफ बुखारी। देखिए, लगता है कि अब 6 मई लास्ट डेट है डिलिमिटेशन कमीशन को रिपोर्ट देने के लिए। हम पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब कमीशन ने पब्लिक डोमेन में ऑब्जेक्शंस मांगे हैं, वो लोगों की उमंगों को मद्देनज़र रख के जो फाइनल रिपोर्ट आएगा उसके मुताबिक आएगा। और हम तो तैयार हैं चुनाव के लिए, हमने तो बिगुल बजा दिया है, लेकिन उन्होंने इंसाफ करना है लोगों के साथ। और अगर वो इंसाफ नहीं भी करते हैं तो फिर भी तो उनको हाँ, लोगों को तो इंसाफ देना है, क्योंकि लोग चाहते हैं अपनी एक हुकूमत बने। अगर अपनी पार्टी की बात करें, जब अपनी पार्टी वजूद में आए थे उन्होंने कहा कि विकास के कार्य होंगे, बिजली फ्री दी जाएगी। आपको लगता है जिस प्रकार भाजपा की नीति है, जिस प्रकार प्राइवेट मीटर लगाए जा रहे हैं, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, तो किस प्रकार से देखते हैं भाजपा की रणनीति? मैं तो आज लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो आपको आज डरा रहे हैं मीटर लगा के, और ये इनको उखाड़ फेंको, इन लीडरों को उखाड़ फेंको। मीटरों को अपनी पार्टी आके खुद उखाड़ फेंकेगी, लेकिन फिलहाल इन लीडरों को उखाड़ फेंको। अगर अपनी पार्टी की बात करें, किस तरह रणनीति रहेगी आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव? मैंने तो आपको बोला है, हम कोई इमोशनल बात बोलते नहीं हैं, हम सच बात बोलते हैं। इस विधानसभा का जो नई बनने जा रही है, इसका एक ही काम होगा कि लोगों की बहबूदी के काम करना है, लोगों की रसाई, लोगों को रसाई मिले अपने चुने हुए नुमाइंदों तक। बाकी डेवलपमेंटल काम्स, और डेवलपमेंटल काम्स में अपनी पार्टी से ज़्यादा कोई भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग जानते हैं कैसे इन बच्चों को नौकरियां ही, सबको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं। हमारी तो एक्सपर्टाइज़ है, हम खुद बिजनेसमैन हैं, हमें पता है इनको एम्प्लॉयर कैसे बनाया जा सकता है। आज तो चैलेंज वही होगा, कल को चैलेंज वही है, हम अपने बच्चों को कैसे करें। हम ये कहते हैं, हाँ, हमने तो प्रूव करके दिया है ना कि हम कोई फ़र्क भेदभाव नहीं करते हैं किसी मज़हब के साथ। जिस वक्त हमें तो थोड़ा टाइम मिला, हमने दिखाया है। सर, बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स भी यहाँ पर आज आए हुए हैं, उनके साथ इंसाफ होना ही चाहिए, ना होने की बात क्या है। हम तो कहते हैं उनके साथ ना इंसाफी, और इस बराह रास्त बीजेपी ने किया, ये किसी और ने नहीं किया, बीजेपी ने किया। किसका लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ, किसकी सरकार है सेंटर में? ये क्या बात है? क्यों डरते हो आप लोग? आप प्रेस क्यों डरती है ये कहने से? सच बोलो, क्या करेंगे आप लोगों को? बहुत गई, थोड़ी रही है, 6 महीने और सही आपको तंग करेंगे। मुझे मालूम है आप लोगों को तंग कर रहे हैं। वो जिस भी लीडर के पास आज तक ये गए हैं, इनको सिर्फ यकीन दहानियां करवाई। देखिए मेरे भाई, देखो, हम कोई पावर में नहीं है, मैं वो गलत बात नहीं कहूँगा। हम तो आज इनकी खाली पैरवी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पावर में हैं, भाजपा वाले, ये बॉर्डर बटालियन वालों को चाहिए आज से इनको अपने माथों पे काला ये करके निकलना चाहिए, घर घर जाएं और इस जमात के खिलाफ जाएं और कहें कि ये हमारी दुश्मन है, ये नौजवान की दुश्मन है। जो नौजवान की दुश्मन है वो देश की दुश्मन है। सर, अगर बाकी पार्टी में एनसी की बात करें, पीडीएम की बात करें, कहीं ना कहीं देखते हैं 370 लाने की बात करते हैं, उसमें कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने वही कहा, इमोशनल बातें कौन नहीं चाहता? मैं भी चाहता हूँ, अल्ताफ बुखारी चाहता है। आज तो जम्मू वाले जो खुश थे उस दिन 5 अगस्त को, आज वो भी चाहते हैं। क्यों? उन्होंने देखा ये इसके पीछे बूथ था। उस वक़्त कहा गया कि साहब इससे ये जो कश्मीरियों का बूथ उनको दिखाया गया, उस वक्त उन्होंने कहा, आज उन्होंने देखा ये यूपी बिहारी का बूथ है। वो उस शक्ल में 370 और 35 से उठाने की शक्ल में यूपी बिहारियों को यहाँ ला रहे हैं, चाहे रेत ले जाने के लिए, शराब के ठेके ले जाने के लिए, चाहे कल हमारे दूसरे यहाँ जो मादनियात हैं उनको ले जाने के लिए। लेकिन ला कौन सकता है? झूठ नहीं मैं बोलूँगा, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन असेंबली नहीं ला सकती। अगर उस असेंबली की ताकत होती तो वो फिर परमानेंट कर देती 370 को। क्यों नहीं किया? मैं उनसे सवाल करता हूं जो आज कहते हैं कि हमें वोट दे दो, हम वापस लाएंगे। 370 तो था, उन्होंने क्यों नहीं बचाया? परमानेंट ही करना था। अगर क्योंकि असेंबली के पास ताकत नहीं है, कल को भी इस असेंबली के पास ताकत नहीं, खाली वापस सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। हमारा केस बड़ा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। ये नहीं है, खुदा करे जज वो फैसला दे जो लोग जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, इंसाफ पे फैसला। और 370 का कभी मतलब नहीं है कि हम देश की कोई मजबूती नहीं चाहते हैं। जितना हम भारत को मजबूत देखना चाहते हैं, इतना कोई और
नहीं होगा। हम लोग कुर्बानी देते हैं, हमारे लोग जो बॉर्डरों पे यहाँ रहते हैं, जहाँ मैं आज हूँ, इन बॉर्डरों पे, राजौरी पुंछ के बॉर्डरों पे, उड़ी और वहाँ, हमें क्या कोई कहेगा, हमसे ज़्यादा कौन देशभगत है। हम लोगों ने हर वक्त कुर्बानी दी है, चाहे 71 का जंग हो, चाहे 65 की जंग हो, चाहे 99 के करगिल वार हो, हम लोग मरे हैं, हमारे लोगों बेघर हुए हैं। मुखर साहब, आप ये मानते हैं कि जो क्या कल अगर भाजपा और अपनी पार्टी सत्ता में आती, क्या अपनी पार्टी भाजपा के साथ? देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, कल की बातें जो है ये भी एक डराया जाता है। कौन है भाजपा वाले, क्यों आएंगे, वो किस चीज़ पे आएंगे? 4 साल से तो उनकी हुकूमत है। मुझे तो लगता है वो डबल डिजिट नहीं क्रॉस करेंगे जम्मू में। जम्मू वालों का जो उन्होंने हाल किया, डबल डिजिट में क्रॉस नहीं करेंगे। तो सवाल ही नहीं है कि वो कुछ कहीं से वोट ले लेंगे। वो किससे वोट ले लेंगे? अगर एनसीपीडीपी से बात होगी तो जनाब, हम ओपन हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, और जिसको कल हमारे साथ सरकार बनानी होगी, हम देखेंगे, उस वक्त फैसला करेंगे। आजाद का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को आज़ाद साहब हर बार हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे। मैं तो कहता हूँ जितना कोई और उसका गुनहगार है, उतना आज़ाद साहब भी गुनहगार है। तो वो भी उस गुनाह को अपने सर पे थोड़ा सा ले लें, वो भी तो गुनहगार ही है। आज उनको लगता है वो दूध के दूल्हे बन गए। सर, महबूबा मुफ्ती का भी एक बयान है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को एक बार जीना ने तोड़ा और आज हर दिन जो है कि हिंदुस्तान टूट रहा है, क्या कहेंगे? महबूबा जी को बोलो, आपको ये बयान देने को कौन कह रहा है? और